अब फिर एक नई टॉपिक लेके आए हैं। ये भी टॉपिक टैली का है और इसमें टैली के जो अगला सिलेबस चालू कर रहे हैं, जिसमें चौथा सिलेबस चालू करेंगे। इस सिलेबस में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली, यानी टैली का हिस्ट्री क्या है और टैली कब डेवलप की गई थी, इसे कैसे बनाया गया था। पहले सिलेबस, दूसरे सिलेबस में टैली की बेसिक चीज़ के बारे में जान गए। आज जानेंगे हिस्ट्री ऑफ टैली के बारे में। ध्यान से देखिएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछा कीजिए। मैं चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ टैली का चौथा सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं एडवांस टैली प्राइम कोर्स के ऑनलाइन क्लास में। ये चौथा सिलेबस आपका रहेगा, जिसमें हम जानेंगे टैली की हिस्ट्री के बारे में कि टैली कब आया था और आज टैली में क्या क्या चीज़ नई अपडेट की गई है। इन सभी अपडेशन को आज स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यानी आप देख रहे हैं टैली का डेवलपमेंट 1988 से लेकर 1993 के बीच में सबसे पहला वर्जन किया गया था, जिस वर्जन का नाम था 4.0, यानी कंप्लीट जो मार्केट में रिलीज की गई थी उसे हम 4.5 के नाम से जानते थे। ये चलता था डॉस बेस पे, यानी ब्लैक एंड वाइट एप्लीकेशन पे चलता था, और जिसपे केवल हम अकाउंट्स यानी अकाउंट्स का काम का मतलब केवल ट्रांजैक्शन कर सकते थे, कैश का लेन देन कर सकते थे, सेल परचेज की एंट्री पास कर सकते थे, वो भी केवल विदाउट इन्वेंट्री। उस समय ये बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट था, बहुत बड़ी सक्सेसफुल एक ऐसा प्रोग्राम आ गया था जिससे लोगों का हिसाब मेंटेन करने में, ट्रांजैक्शन करने में काफ़ी आसान हो गया। उनके बाद 1988 यानी अब बेस वही रखा गया। फिर 1998 के बीच में टैली ने सेकेंड वर्जन रिलीज़ किया, जिसका नाम था 5.0 और कंप्लीट नाम से आया 5.4 के नाम से आया, जिसे जो डॉस बेस यानी ग्राफिकल यानी विंडोज़ बेस पे यूज़ किया गया। कलरफुल एप्लीकेशन आया जिसमें हम इन्वेंट्रीज को अपडेट किया गया, यानी पहले जो अकाउंट था उसको प्लस करके इसमें इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक मेंटेन करने की फैसिलिटीज आ गई, जिसमें आप किसी भी प्रकार की किसी भी फर्म के एक छोटे से छोटे अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते थे। उनके बाद 1998 से लेकर सन 2001 में इन्होंने एक नए वर्जन को रिलीज़ किया, जिसका नाम था 6.3। जब ये वर्जन आया, ये भी विंडोज़ बेस पे अपडेट हुआ और इसमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आ गई। इंटरनेट का फैसिलिटीज़ का मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप आसानी से टैली में रहते हुए किसी को भी मेल भेज सकते थे। फिर अगेन वर्जन रिलीज़ किया गया 1998 से कि 90 यानी 2005 में एक बहुत ही सक्सेसफुल वर्जन आया, जिसका नाम था 7.2 और ये भी विंडोज़ बेस पे चल रहा था, जिसमें आप TDS ने टैक्सेशन की फैसिलिटीज़ को अपडेट किया गया। यानी पहले हम टैक्स को मैनुअल करते थे, लेकिन जब ये 7.2 वर्जन आया जिसमें आसानी से हम इसमें वैट, TDS और सर्विस टैक्स की एंट्री टैली के माध्यम से और आसानी से पास कर सकते थे। इनके बाद देख रहे 2007 में 8.1 आया, 2009 में 9.0 आया एंड 2011 में टैली ERP आया, जिसको बोलते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 8.1 में लैंग्वेज आया। लैंग्वेज का मतलब आप किसी भी प्रकार की टैली में लैंग्वेज को मेंटेन कर सकते थे। उनके बाद आपका 9.0 आया, जिसमें हम TDS को ऑनलाइन मेंटेन कर सकते थे, TDS ऑनलाइन फाइल कर सकते थे। उनके बाद टैली जो 2011 में ERP आया, तो ERP का मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लान का मतलब आप अपने कंप्लीट वर्क कर सकते थे। जैसे कोई सेल परचेज का काम कर सकता है, यानी कोई माल खरीदता है, बेचता है, वो भी टैली में काम कर सकता है। जो व्यक्ति केवल टैली में यानी सर्विस प्रोवाइडिंग का काम कर सकता है, वो भी टैली में अकाउंटेंसी कर सकता है। इसी को बोलते हैं मल्टी अकाउंटिंग वर्क। ठीक है सर। इनके बाद 1 जुलाई 2017 में आपका GST का इंक्लूड हुआ, जिसमें ERP में एक नई सीरीज़ को अपडेट किया गया, 6.0 को ले आया गया। इसी तरीके से यानी 2017 के बाद से टैली ERP लेके अपडेट किया गया। अपडेट करते करते इसमें हमारे ख्याल से लास्ट जो अपडेशन ERP के साथ रखा गया था वो रखा गया हमारा 6.5 वर्जन तक, जिसमें सन 2019 तक हम लोग ERP का इस्तेमाल किए टैली ERP में GST के साथ, जिसमें GST, ई-वे बिल एंड कैलकुलेशन फॉर द ऑडिट, मल्टी लॉगिंग, ये सही कई सारे फीचर्स आ चुके थे। आज स्टूडेंट हम लोग 1 जुलाई 2017 के बाद जब टैली यानी यहाँ पे 2020 में
21 आने से पहले हम लोग टैली प्राइम जब आया तो जो आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले एप्लीकेशन चलते थे वो 32 बिट पे चलते थे। विंडोज़ का जो एप्लीकेशन होता है वो दो फॉर्मेट में ग्राफिक इस्तेमाल किया जाता है, एक 32 बिट, एक 64 बिट। तो जो टैली प्राइम है ये 32 बिट पे इस्तेमाल किए जाते हैं, और आज हम लोग विंडोज़ के 32 बिट पे इस टैली प्राइम के सारे अपडेट को यूज़ किया जा रहा है। और टैली प्राइम इतनी कंफर्टेबल बन चुका है कि आप अपने अकाउंटेंसी या खासकर जीएसटी मेंटेन करने की बेस्ट एप्लीकेशन वर्ल्ड में, इससे बढ़िया कोई एप्लीकेशन नहीं बनाया गया। मार्केट में कई तरह के टैली के वर्जन्स आपको मिले, टैली के अलावा कई तरह के एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे, लेकिन जो जितने बेटर तरीके से आप जीएसटी का काम, अकाउंटिंग काम टैली में कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते। तो यही हिस्ट्री स्टूडेंट, इसमें सारी हिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है। एक एक हिस्ट्री को पॉइंट बाई कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे सब कुछ आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका नाम है पार्ट 5 प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप के बारे में भी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए नमस्कार।